जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। सैफ हमले मामले में आरोपी की पहचान करेगी पुलिस, क्योंकि कोर्ट में जो आरोपी के वकील हैं उन्होंने सवाल खड़े किए थे। जो सीसीटीवी फुटेज में शख्स दिख रहा है और आरोपी जो है उसके चेहरे की पहचान की जाएगी। कोर्ट में सवालों के बाद पुलिस ने यह फैसला लिया है। सैफ अली खान पर हुए हमले मामले में अभी भी सच आना बाकी है, क्योंकि आरोपी की पहचान से लेकर अस्पताल पहुंचने के बीच की टाइमिंग, सैफ के चलकर आने की वीडियो पर कई सवाल उठ रहे हैं। अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सैफ हमला मामले में आरोपी की पहचान करेगी पुलिस। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सैफ अली खान पर हमले के केस में ट्विस्ट कितने हैं, अलग अलग थ्योरी की आखिर कितनी कहानी है और चाकूबाजी के इस केस में कितने किरदार हैं, ये तमाम सवाल आज भी बने हुए हैं। यानी सैफ पर हमला किस वजह से हुआ, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। इस बीच कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी खंजरबाज शरीफुल शहजाद के वकील ने बड़ा सवाल उठाया, और वो ये था कि पुलिस ने जिसे पकड़ा, क्या ये वही आरोपी है जो सीसीटीवी में दिख रहा है? क्योंकि पुलिस ने उसे भी सैफ का हमलावर बताया था, लेकिन दोनों की तस्वीरें मेल नहीं खाती। पहली बात तो इन्वेस्टिगेशन और क्वेश्चन जो रिलेटेड है एफआईआर और इंसिडेंट से एफआईआर लॉन्च करने तक बहुत सारा डिले हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी कमियां आई हैं जो चार्जशीट में पता चली। बहुत सारी फेस स्ट्रक्चर से, आई से, जॉय लाइन से, स्किन टोन से काफ़ी अलग लगे। अभी वो प्राइमा फेसी एविडेंस लेट द प्रोसिक्यूशन टू प्रूफ। कोर्ट में आरोपी के वकील ने फोरेंसिक रिपोर्ट भी पेश की। एक निजी लैब की रिपोर्ट होने का दावा किया और कहा कि आरोपी की नाक की रेखा अलग है, आंख की रेखा, जबड़े की रेखा भी अलग अलग है। आरोपी शरीफुल शहजाद के पिता पहले ही रिपब्लिक भारत से बातचीत में दावा कर चुके हैं कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। अब पुलिस चेहरे की पहचान की बात कर रही है। यहाँ अब सवालों के घेरे में सीधा पुलिस और जांच टीम थी। इससे पहले सैफ अली खान का बयान, चाहे लीलावती अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल रिपोर्ट इस जांच की पटकथा में नया मोड़ ला चुका है। दरअसल इस मामले में 3 थ्योरी सामने आई है। पहले कहा गया कि सैफ को इब्राहिम ऑटो से लेकर गए, फिर कहा गया नाबालिग तैमूर के साथ अस्पताल आए। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सैफ दोस्त के साथ आए। इस बीच पुलिस के लिए राहत की बात यह जरूर है कि शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी की रिमांड बढ़ा दी है। अब शरीफुल शहजाद 29 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रहेगा, यानी पुलिस और जांच टीम 29 तारीख तक उससे पूछताछ कर सकेंगी। सैफ अली खान पर हमले का मामला हर दिन फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह मोड़ ले रहा है। रोजाना नए नए खुलासे मामले को और उलझा रहे हैं, लेकिन जब तक सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे, पुलिस की थ्योरी पर सवाल तो उठेंगे ही। अब देखना होगा इस मामले का पूरा सच आखिर कब निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, जिस तरीके से आरोपी के वकील के द्वारा पूरा बयान दिया गया, अब केस की दिशा मुड़ते जा रही है। पुलिस आगे किस तरीके से छानबीन करने वाली इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, अगर हम बात करें पूरे मामले में हर दिन नए नए मोड़ दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी बहुत कुछ है पूरे मामले में जो बेपर्दा होना बाकी है, जिसका पूरा देश अब इंतजार कर रहा है। अगर हम बात करें कल के दिन, देखिए वकील ने जिस तरह से जिक्र किया कि आरोपी की फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है उसमें जो उन्होंने जांच कराई सब कुछ सामने नहीं आ पा रहा है। चाहे सीसीटीवी फुटेज से जब मिलान किया गया आरोपी का, यही नहीं, जो शरीफुल इस्लाम के जो पिता है बांग्लादेश में, उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल कुछ तथ्यों के आधार पर कुछ केवल चीजें मैच की, इसीलिए केवल मेरे बेटे को गिरफ्तार किया गया। चाहे आंखों की भिन्नता की बात करें, नाक की भिन्नता की बात करें, यहाँ पर ललाट की भिन्नता की बात करें, माथे पर, इन सब कुछ में बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जो अपडेट है कि करीना और सैफ अली खान के बयान में पुलिस ने भिन्नता पाई है।
क्योंकि सैफ अली खान ने जब बयान अपना दिया पुलिस के सामने तो उन्होंने कहा कि उनके बेटे में जहांगीर था, वहां पर वो पहुंचे, वहां पर नैनी भी थी, लेकिन करीना के बयान में यह कहा गया कि केवल वहां पर बेटे जहांगीर ही थे। इस तरह की भिन्नता देखिए लगातार पाई जा रही है। इस समय सैफ अली खान अपने दूसरे अपार्टमेंट यानी कि फॉर्चून हाइट्स में देखिए शिफ्ट हो चुके हैं। यही उनका अपार्टमेंट है। इसके कुछ ही दूरी पर देखिए उनका दूसरा वाला अपार्टमेंट था, जहां पर सुरक्षा के लिहाज से यहां पर वो आए हैं कहा जा रहा है। पहले फॉर्चून हाइट्स में उनका दफ्तर हुआ करता था, पहले यहीं पर रहते थे, लेकिन अब फॉर्चून हाइट्स में ही देखिए वो 2 दिनों से यहां पर अब रह रहे हैं, जो उनका नया अपार्टमेंट है। लेकिन आखिर इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर केस में पूरा मामला अभी सुलझ क्यों नहीं रहा है। कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं देखिए जिस पर से पर्दा उठना बाकी है। आखिर उन सवालों का क्या होगा, इसीलिए मुंबई पुलिस अब कह रही है कि 5 दिनों की रिमांड उन्होंने बढ़ाई है। लेकिन मुंबई पुलिस अब ये कह रही है कि चेहरे का मिलान किया जाएगा। आखिर पिछले 6 दिनों से मुंबई पुलिस ने किया क्या? 6 दिन के तक अभी आपने चेहरे का मिलान नहीं किया और मुंबई पुलिस अब कह रही है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे का एक्शन लिया जाएगा, आगे की कार्रवाई की जाएगी। वही देखिए अगर हम बात करें आरोपी पक्ष के वकील के भी दावों में बहुत ज्यादा दम दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से सिम कार्ड का लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया, सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि आखिर सैफ के घर से उस दिन किसी को फोन किसी ने क्यों नहीं किया 100 नंबर पर। पूरे मामले में अचानक देखिए दोस्त की एंट्री होती है कि आखिर दोस्त कैसे अस्पताल पहुंचता है इलाज के लिए। सैफ और तैमूर जब जा रहे थे तो आखिर दोस्त वहां बीच में कब आता है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट भी देखिए बहुत कुछ इस समय दावा कर रही है रिपब्लिक भारत। इसीलिए लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे दर्शकों तक कि आखिर इस मामले में अभी कई ऐसे नाटकीय मोड़ हैं जो हमने देखा है लेकिन अभी आने बाकी हैं। चाहे मुंबई पुलिस की बात करें, उधर आप देखिए नीतीश राणे की बात करें, संजय निरुपम की बात करें, इस तरह के दिग्गज नेताओं ने भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाया, जांच को लेकर भी सवाल उठाया। हालांकि पुलिस देखिए इस पर से पल्ला झाड़ने के लिए बार बार अब ये कह रही है कि हाँ अभी आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है जांच में, लेकिन आरोपी सब कुछ बता रहा है। आरोपी का देखिए जुबान तक बंद किया गया है। आरोपी को काले कपड़े में ढककर जब बार बार मुंबई पुलिस लेकर जा रही है तो आरोपी अपनी जुबान से एक शब्द भी बोल नहीं पा रहा है। रिपब्लिक भारत के कैमरे पर सागर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, अब महाकुंभ की बात करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज जाने वाले हैं, क्योंकि 29 जनवरी जब मौनी अमावस्या का स्नान होगा उसकी तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर जाने वाले हैं। इसी पर आपको दिखाएंगे महास्नान पर योगी प्लान। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। 29 तारीख को मौनी अमावस्या का स्नान है, उसके बारे में तो जानकारी लेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ साधु संतों से जो मुलाकात होगी, कल्याण दास जी महाराज से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी, जो कि अमरकंटक के कल्याण आश्रम के प्रमुख है। विश्व हिंदू परिषद शिविर में सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, मुख्यमंत्री उसमें भी शामिल होंगे। और 24 जनवरी को वीएचपी ने मार्गदर्शक मंडल की बैठक बुलाई थी। 25 जनवरी को वीएचपी के शिविर में आयोजित होगा संत सम्मेलन। काशी और मथुरा के साथ संभल मामले पर संत मंथन करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। राघवेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आज प्रयागराज पहुंचने वाले हैं, तैयारियों का जायजा लेंगे सीधे, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहुंचेंगे उस तैयारियों का भी जायजा लेंगे। और क्या क्या उनका प्लान आज रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में लगातार आ रहे हैं। ऐसा अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले 22 जनवरी को जो पूरी कैबिनेट के साथ वो संगम स्नान किए थे, और स्नान के बाद आज तीसरा ही दिन है, आज फिर से मुख्यमंत्री एक बार आ रहे हैं। चूंकि लगातार मुख्यमंत्री जी अपने नेतृत्व में इस पूरे कुंभ को सफल बनाना चाहते हैं, किसी तरह की कोई कमी हो, लगातार अधिकारियों को बताते हैं, और जब भी आते हैं संगम जरूर जाते हैं और उसके पानी की स्वच्छता को देखने, वहां की व्यवस्था को देखने, और पानी की मात्रा क्या है, अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो वो भी जिस तरह से बांध बनाया गया है, आवश्यकता पड़ेगी तो बांध से भी पानी गंगा में छुड़वाया जाएगा। इस तरह की भी वो निगरानी पूरी तरह से करते हैं।